देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,79,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 3,646 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 2,70,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 1,035 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 25,986 नए केस दर्ज किए गए। इसके अलावा 368 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में 88,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे। 24 घंटे में करीब 12,000 नए बीमारों की पुष्टि। 95 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, एक दूसरे की सहायता करते आम जन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। पहले दिन वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। कोरोना वैक्सीन के लिए 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होना, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि उनके यहां 15 मई से ही 18 से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारत का स्वास्थ्य ढांचा चरमरा चुका है, लेकिन असली डर मई को लेकर है। माना जा रहा है कि मई में कोरोना की दूसरी लहर का पीक होगा। अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी में महामारी विशेषज्ञ ने कोरोना की स्थिति को लेकर आगाह किया है। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के तहत आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। 8वें चरण में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वोट डालने की अपील की। कहा, बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग अपना वोट डालें और लोकतंत्र के इस महापर्व को और मजबूत करें। सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 15 के श्मशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दाह संस्कार के लिए जगह भी कम पड़ रही है। हरियाणा के लिए राहत भरी खबर आई। केंद्र ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया। पहले प्रदेश को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन गुजारा कर दिया गया है। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी, बेड न मिलने की समस्या से निपटने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित हो गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय के 8वें फ्लोर पर इसे बनाया गया है, जिस पर 24 घंटे कर्मचारी काम करते हैं। करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत करके प्रशासन ने एक नई पहल की है। प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। 24 घंटे 50 सिलेंडर से भरी गाड़ी उपलब्ध रहेगी। 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगाया जाएगा। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। चंडीगढ़ में टीकाकरण की तैयारी तेजी से चल रही है। ऑक्सीजन सप्लाई की नेटवर्क को तैयार करने में जुटी सरकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम का दावा, किसी भी जिले में नहीं होने देंगे कमी। एलपीजी के खाली सिलेंडर का भी करेंगे इस्तेमाल। कई जिलों में बढ़ाई जा रही बेड्स की संख्या। पंचकुला सेक्टर 12A कम्युनिटी सेंटर में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने वैक्सीन की पहली डोज दी। ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की। सिरसा में एसडीएम जयवीर यादव ने सभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। घरों से बेवजह बाहर ना निकलने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अनावश्यक गतिविधियां रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए। चरखी दादरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी सजग नजर आए। मंडी में मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और सप्ताह में 2 बार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। ऐसे में अब बाजार में कोरोना सूट भी आ गया है। कोरोना सूट के दाम कम होने की वजह से महिलाएं जमकर कोरोना सूट खरीद रही हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला की सेक्टर 3 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग संस्थान का दौरा किया। यहां उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान संस्थान के तमाम अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहे। कैथल के जिला परिषद कार्यालय में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से वहां पर निर्माण चल रहा है। उसकी शिकायत कई बार वो कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
फरीदाबाद में नवविवाहिता ने एनआरआई पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बीते 15 मार्च को ही विवाहिता की शादी हुई थी। असम के सोनितपुर में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 12 बजे के बाद एक 6 बार भूकंप के झटके आए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6, 2.7, 2.3 और 2.7 रही।